दोस्तों, आज के घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो कुछ आज हुआ उसने इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल दी हैं। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज किया है, वह सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है। अब इस जंग की शर्तें कोई और नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। आज ईरान ने न केवल ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि उसके जवाब में अपनी 5 शर्तें भी सामने रख दी। यह घटनाक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका की शर्तों को इस तरह ठुकराना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं आने वाला। समय से अनुसार अब युद्ध तभी रुकेगा जब अमेरिका इन 5 शर्तों को मानेगा। इस खबर के सामने आते ही न केवल वॉशिंगटन बल्कि इस्लामाबाद, अंकारा और काहिरा तक हलचल मच गई। खासतौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जो इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी ये एक बड़ा झटका है। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इस स्थिति को लेकर असमंजस में हैं कि अब ट्रंप को कैसे समझाया जाए, क्योंकि जो प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अगर आज के दिन की सैन्य गतिविधियों पर नजर डालें तो स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है। अमेरिका ने अपने हजारों पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट की ओर भेजना शुरू कर दिया है। यह संकेत है कि अमेरिका केवल कूटनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीनी युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन जैसे ही यह खबर तेहरान पहुंची, ईरान की सेना ने भी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। आज ईरान ने अमेरिका के एक बेहद महत्वपूर्ण युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। यह जहाज न केवल अमेरिकी नौसेना की ताकत का प्रतीक है, बल्कि इसमें कई लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर मिसाइल हमला हुआ, जिसके बाद इसे पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा उत्तरी इराक के एरबिल क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों के पास भी हमला किया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। विदेशी नागरिकों में डर का माहौल बन गया और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। इसी बीच लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर हमला किया। इजराइल के शहरों में स्थित रडार सिस्टम और एयर में की डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचा है। खास बात यह है कि इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम सिस्टम भी लगातार हमलों के कारण कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ रहा है कि ईरान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ऐसा लगता है कि अब इस युद्ध का नियंत्रण ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के हाथ में है। अब बात करते हैं उन 5 शर्तों की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहली शर्त है कि अमेरिका और उसके सहयोगी तुरंत सभी सैन्य हमले और लक्षित हत्याएं बंद करें। इसका मतलब साफ है, ईरान अब किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी शर्त में अमेरिका से यह गारंटी मांगी गई है कि भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी केवल वर्तमान युद्ध को रोकना ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी शांति सुनिश्चित करनी होगी। तीसरी शर्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ईरान ने कहा है कि युद्ध के दौरान जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो इमारतों का हो, बुनियादी ढांचे का हो या नागरिकों की जान का, उसका पूरा मुआवजा अमेरिका देगा। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर रखा गया एक बड़ा दावा है। चौथी शर्त में ईरान ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती समूह के खिलाफ सभी सैन्य कार्रवाई बंद की जाए। इसका मतलब है कि यह केवल ईरान अमेरिका का युद्ध नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संघर्ष को इसमें शामिल कर लिया गया है। पांचवी और सबसे रणनीतिक शर्त है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का पूर्ण अधिकार। ईरान ने साफ कहा है कि यह उसका प्राकृतिक और कानूनी अधिकार है और इसमें किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। इन शर्तों का मतलब केवल इतना नहीं है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। इसका असली मतलब यह है कि ईरान अब अपनी शर्तों पर शांति चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति अमेरिका के लिए बेहद कठिन है, क्योंकि अगर वो इन शर्तों को मानता है तो यह उसकी रणनीतिक हार मानी जाएगी, और अगर नहीं मानता तो युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। सबसे बड़ा खतरा जमीनी युद्ध का है। अगर अमेरिका ईरान में जमीनी हस्तक्षेप करता है तो यह संघर्ष एक बड़े पैमाने के युद्ध में बदल सकता है। ईरान का भूगोल, पहाड़, गुफाएं, रेगिस्तान उसे रक्षात्मक युद्ध में बेहद मजबूत बनाता है। इसके अलावा ईरान के पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवा हैं जो जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सकते हैं। ऐसे में किसी भी ग्राउंड इन्वेशन की कीमत अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकती है। इतिहास भी यही बताता है कि इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में ईरान जैसे संगठित और इराक को साल साल परदेश छोड़ करपाती वगैरह ऐसे देशों में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तैयार देश में युद्ध और भी कठिन होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। आने वाले चुनाव और घरेलू दबाव उनके फैसलों को और जटिल बना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है, अब यह युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति, कूटनीति और धैर्य से लड़ा जा रहा है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि ईरान इस खेल में बढ़त बनाए हुए है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या फिर यह संघर्ष और भी भयानक रूप लेगा। क्योंकि अगर बातचीत विफल होती है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस खेल में बढ़त बनाए हुए है तो आने वाले दिन इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक के गवाह बन सकते हैं। दोस्तों,
अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है? क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं वह साफ इशारा कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ी वैश्विक टकराव की दिशा में बढ़ रहा है। अगर हम मौजूदा स्थिति को ध्यान से समझें तो एक चीज साफ दिखाई देती है, दोनों पक्ष अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिन पर घरेलू दबाव लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अली खामेनेई है जो इस समय पूरी तरह आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि उसकी वैश्विक साख का सवाल भी बन चुका है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो दुनिया में उसकी ताकत पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अगर वो आगे बढ़ता है, खासकर जमीनी युद्ध की ओर, तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसी बीच जो सबसे खतरनाक संकेत मिल रहे हैं वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां। अमेरिकी फौज की तैनाती तेजी से बढ़ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक अब इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ये केवल दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर ईरान भी पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। उसकी मिसाइल क्षमताएं, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती समूह इस पूरे संघर्ष को बहुआयामी बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो यह सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं रहेगा, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई होगी। सबसे बड़ा खतरा जिस चीज का है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर यहां कोई भी बड़ा संघर्ष होता है या इसे बंद किया जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिससे हर कोई डर रहा है, ग्राउंड इन्वेशन। अगर अमेरिका ईरान की जमीन पर सैनिक उतारता है तो यह युद्ध एक नए और खतरनाक चरण में प्रवेश कर जाएगा। ईरान का भूगोल और उसकी सैन्य तैयारी इसे एक बेहद कठिन युद्ध बना सकती है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई विदेशी सैनिक उसकी जमीन पर उतरा तो वह उसे जिंदा वापस नहीं जाने देगा। यह केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ी है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। राजनीतिक स्तर पर भी हालात बेहद जटिल हो चुके हैं। जेडी वैंस और अन्य अमेरिकी नेता अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो। क्या बातचीत का रास्ता अपनाया जाए या फिर सैन्य कार्रवाई को और तेज किया जाए? इसी बीच दुनिया के अन्य बड़े देश भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे खिलाड़ी इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन उनका रुख आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर ये देश किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मनोवैज्ञानिक युद्ध। दोनों पक्ष केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सूचनाओं, बयानों और मीडिया के जरिए भी एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। यह भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शांति की कोई संभावना बची है? सच कहे तो अभी हालात ऐसे नहीं दिख रहे कि तुरंत कोई समाधान निकल सके। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है।